Welcome to our YouTube channel Story Zone. Guys, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 31। आरुष राध्या को हॉस्टल छोड़ता और वो वहां से चला जाता है। राध्या जब अपने रूम में पहुंचती तो मीत, मयूरी, सानवी और आस्था उसे घूरकर देख रहे थे। वो उन लोग को देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम सबको ये से क्यों घूर रही हो? मीत बोली, ये पूछो क्या नहीं हुआ। नाटक कर रोते हुए बोली, मेरी ना किस्मत ही फूटी है। सानवी को देखो, कोई बोल सकता कि इसका बॉयफ्रेंड है। और तुम्हारा भी आरुष से लव सब चल रहा है, पर मेरी लव स्टोरी नू बैंड बजी पड़ी। मयूरी बोली, तुम तो राज को पसंद करती हो ना? मीत चिल्लाते हुए बोली, उसने ना बस नाम के लिए मेरे साथ कभी मेनू अपने हाथों से नहीं खिलाया। ये बात बोलते हुए वो सानवी को देख रही थी। फिर राध्या की ओर मुड़ते हुए बोली, ना कभी गेट के पास मेरा वेट सेट किया। राध्या और सानवी इधर उधर देखने लगे। आस्था बोली, तुम परेशान मत हो, वो तुम्हें मना लेगा। देखना, राज अपनी सिमरन को लेने जरूर आएगा। मयूरी बोली, पर इसका नाम तो मीत है। आस्था मुंह बिगाड़ते हुए बोली, क्या मायूं पूरे डायलॉग की बैंड बाजा दी? अभी शाहरुख खान होता तो इसी हॉस्टल से कूदकर मर गया होता। मीत चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों थोड़ा ठंड रखो, यह मेरी लव लाइफ चालू भी नहीं हुई और उसने मुझसे 2 दिन से बात भी नहीं की। मीत की बात सुन सब पकने लगे। राध्या जाकर बेड पर बैठ गईं। आस्था और मयूरी फोन चलाने लगे। सानवी अपनी बुक्स चेक करने लगी। यह मीत बस बोले जा रही थी। जब उसने देखा कोई उसके आसपास नहीं है तो सबको घूर कर देखने लगी और बड़बड़ाते हुए बोलने लगी, किसी नू मेरी कोई फिक्र नहीं है, अब मैं भी बात नहीं करूंगी। राज मुझे मानने आएगा तब भी नहीं। बोलते हुए वो बाथरूम में चली गईं। जब मीत बाथरूम में चली गई सब उसे देखने लगे। कुछ देर सब शांत थे। अचानक दौड़कर सब मीत के बेड पर आ गए और टेढ़ा होकर सब लेट गए, क्योंकि बेड छोटा था जिसकी वजह से चारों टेढ़ा होकर लेते थे और हंसने लगे। वो सब जानते थे मीत बोले बिना नहीं रह सकती, कुछ देर में वो शांत हो जाएगी। राध्या आस्था से पूछी, आस्था तुम तो मुंबई में बचपन से रही हो, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? राध्या की बात सुन आस्था को विवेक की याद आ गई, जिससे वो मुस्कुराने लगी। उसे यूं मुस्कुराता देख तीनों समझ गए। सानवी बोली, क्या बात है, इसका मतलब आस्था तुम भी किसी को प्यार करती हो? सानवी की बात सुन आस्था अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, पहले कभी नहीं, पर मुझे अपनी कॉलेज के एक लड़का पर क्रश है। राध्या, मयूरी, सानवी तीनों एक्साइटेड होते हुए बोले, किससे? आस्था बोली, वो हमारा सीनियर है, अभी 2 दिन हुए उसे आए। मयूरी बोली, तुम कहीं विवेक के बारे में तो नहीं बोल रही? कबीर ने हमें बताया था, वो अभी लंदन से आया है, अब वो उनके साथ पढ़ाई करेगा। मयूरी फ्लो में सब कुछ बोल गई। सब उसे देखने लगे। राध्या बोली, मयू तुम कबीर को कैसे जानती हो? अब मयूरी को अपने ऊपर कुल्हाड़ी मरना महसूस हो रहा था। वो बोली, वो कबीर, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए आज ही कबीर ने हमें बताया था। सब शोक में थे। राध्या बोली, वो सही तो है ना? राध्या बोली, वो बहुत अच्छा है, हमारी बहुत फिक्र करता है। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए। आस्था बेड से उठते बोली, अच्छा मैं घर जाती हूँ, कल सुबह तुम लोग तैयार रहना, मैं भाई की कार लेकर आऊंगी। सबने हाँ किया और आस्था बाय बोल चली गई। मुंबई शहर से थोड़ा दूर एक शांत जगह पर एक बांग्ला था जो जंगल के पास था। ठंडी हवाएं वहां पर चल रही थी। ये बंगला आरुष और उसके दोस्तों ने मिलकर लिया था, जो यहाँ कभी कभी आते थे। आज भी सब खुले छत पर थे और कई सारी ड्रिंक रखी हुई थी। आरुष और बाकी सब सोफे पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। कबीर चांद को देख रहा था।
उसे उस चांद में मयूरी का खूबसूरत चेहरा दिख रहा था, जिससे उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। विवेक कबीर को देख शायरी करते हुए बोला। विवेक की शायरी सुन सब हंस दिए और कबीर मुस्कुराने लगा। तन्मय बोला, लगता है आग दोनों तरफ लगी है। राज बोला, यार ऐसी चांद रात में एक गाना याद आ रहा है। आरुष बोला, कौन सा? राज बोला, रुक अभी बताता हूँ। उसके बाद राज गिटार लेकर आया और गाना शुरू किया। मैंने पूछा, चांद से देखा है कहीं मेरे यार साहसी? हंसिया चांद थ्रोइंग किसेस। चांद ने कहा, चांदनी की कसम नहीं नहीं नी। राज का साथ देते हुए सब गाने लगे। विवेक को एलिना की याद आ गई थी। उसके साथ बिताए मोमेंट विवेक को तड़पा रहे थे। उसने अपनी और एलिना की पहली किस याद की और गाना चालू किया। राज ने मीत की शरारतों को याद कर मुस्कुरा दिया और गाने लगा। सब ने गाना खत्म किया और ड्रिंक को लेकर चेस किया और ड्रिंक पीना चालू किए। राज बोला, कल चल रहे हो ना शॉपिंग पर? विवेक बोला, इसकी क्या जरूरत है जब हमारे कप ऑलरेडी हमारे डिजाइनर सिलेक्ट कर चुके हैं। अबे पागल, हम लोगों को पता है, हम तो अपनी गर्लफ्रेंड के कप सिलेक्ट करने जा रहे हैं। राज टेंशन लेते हुए बोला, हाँ वैसे भी मीत मुझसे पता नहीं क्यों गुस्सा है, कल उसे मना भी लूंगा। विवेक बोला, ठीक है तो मैं आराम से सोऊंगा, तुम लोग जाना। आरुष बोला, बिल्कुल भी नहीं, सब साथ में जाएंगे। विवेक मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, मैंने सोचा था कल आराम से उठूंगा। राज बोला, हाँ पर तेरे किए कराए पानी फिर गया, सब सोने चले गए। यार मैंने जो कुछ लिखा आधे से ज्यादा डिलीट हो गया, अब मैं दोबारा उतना बड़ा एपिसोड नहीं लिख सकती, वो भी हॉस्पिटल में। बाय। एपिसोड 32। सब अपने रूम में सोने जा चुके थे, बस आरुष ही जाग कर सोफे पर लेट गया और चांद को देखने लगा। उस चांद में उसे राध्या का चेहरा याद आ रहा था, जब राध्या ने उसे कॉलेज में सबके सामने थप्पड़ मारा था। ये सोचते ही उसकी मुट्ठी कस गई। वो बोला, राध्या श्रीवास्तव, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ ना, तो इस चांद की खूबसूरती मेरे लिए नहीं है, उसी तरह तुम्हारा प्यार भी मुझे नहीं चाहिए। ये बोल आरुष ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में आरुष राध्या का प्यार और उसकी केयर याद आ गया। कैसे राध्या उसके लिए रोने लगी थी, कैसे वो उसके सर को सहला रही थी। आरुष ने तुरंत अपनी आंखें खोली, बोर दांत भींचते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद पे हावी नहीं होने दूंगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें इस कदर तोड़ूंगा कि तुम कभी किसी और से प्यार नहीं कर पाओगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम उस दिन को कोसोई जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं हो दूंगा। तुमसे तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी इज्जत सब छीन लूंगा। आरुष ने एक तिरछी मुस्कान दी। कुछ देर वहां लेता रहा, फिर वो अपने रूम में आ गया। किसी लड़की से उसका सब कुछ छीनना उसे जिंदा मार देने जैसा है। या वो अपने रूम में आकर शावर लेने चला गया और जब वो बाहर आया तब वो अपनी सिर्फ नाइट पेंट में था, ऊपर उसने कुछ नहीं पहना था। वो टॉवल से अपना बाल सुखाते हुए आ रहा था, तब उसका फोन बजा। वो बेड पर अपना फोन चेक किया तो उस पे राध्या का कॉल आ रहा था। आरुष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने फोन रिसीव किया। वो कुछ बोलता उससे पहले राध्या बोली, आरुष तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, हमें जानना है, बताओ, चुप क्यों हो? वो एक सांस में सब बोल गई। आरुष मन में बोला, ये लड़की पागल है, मुझे हेलो भी नहीं बोलने दिया और बोल रही है मैं क्यों चुप हूँ। राध्या को जवाब न आने के कारण राध्या बोली, आरुष तुम हमें सुन रहे हो ना? आरुष अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ और मुझे काला रंग पसंद है। आरुष की पसंद सुन राध्या टेढ़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, आरुष तुम्हारी पसंद तो किसी हॉरर मूवी के ब्लैक सीन जैसी है। आरुष बेड पर लेटते हुए बोला, अच्छा तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? राध्या खुश होते हुए बोली, हमें ना लाल ब्लू रंग पसंद है।
आरुष मक्खन लगाते हुए राध्या से बोला, लगता है आज मेरी जान को नींद नहीं आ रही है, तो क्या मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूं? आरुष ने लंबा खींचते हुए कहा। आरुष की बात सुन राध्या चुप हो गई। वो समझ गई थी आरुष किस तरह की टिप्स देगा। वो चिढ़ते हुए बोली, आरुष तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमसे ये किस तरह की अश्लील बातें करना चाह रहे हो? आरुष राध्या को चिढ़ाते हुए बोला, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं कहा और तुम कुछ भी समझ रही हो। अच्छा बताओ तुम किस तरह की अश्लील वोटेवर, मुझे इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती। तुमने जो अभी कहा मैं तुमसे किस तरह की बात करने को बोल रहा हूँ, बताओ। आरुष की बात सुन राध्या की बोलती बंद हो गई। आरुष ने सही कहा था, उसने तो अभी कुछ नहीं कहा है। राध्या झूठ मूठ की उबासी लेते हुए बोली, आरुष हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, ये बोल। उसने आरुष की बात सुन बिना ही फोन काट दिया। राध्या के फोन काटने से आरुष मुस्कुराया पर उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। अब ये आरुष वो वाला आरुष नहीं लग रहा था। उसने फोन साइड में फेंका और सो गया। दूसरी ओर विवेक अपने बेड पर लेटकर बस एलिना की याद में था। इतने सालों के रिलेशन में एलिना ने बस विवेक को पैसों के लिए यूज किया था। एलिना का और उसके दोस्तों के खर्चे भी विवेक ही उठाया करता था। वो आंखें बंद करके एलिना पर मरता था। इस बात का फायदा एलिना उठाती थी। आज अपने दोस्तों को देखकर उसके अंदर खालीपन था जिसे वो महसूस कर सकता था। विवेक बोला, Why एलिना, why what was missing in my love that you did this to me? क्यों किया ऐसा? मैं प्यार करता था तुमसे और तुम न जाने कितने लड़कों को बस पैसों के लिए यूज करती थी। यही सब सोचते हुआ विवेक को नींद आ गई। अगली सुबह आस्था कार लेकर आई और बाहर वेट करने लगी। कुछ देर में सब बाहर आ गए। आस्था बोली, चलो जल्दी, इतनी देर लगा दी। सब कार में बैठकर सबसे पहले सब मुंबई के बड़े मॉल पहुंचे। आस्था सबको उतारकर कार पार्किंग में रखने चली गई और कुछ देर में वापस भी आ गई। सब लोग साथ में अंदर गए। कुछ देर में आरुष और बाकी सब भी मॉल के पास थे। वे सब अंदर गए तो गार्ड समझ गया ये लोग कौन है। ये मॉल राज की थी, इसलिए पांचों को हर कोई जानता था। गार्ड ने उन्हें ग्रिट किया। वो सब अंदर गए तो सबकी नज़र उन पांचों पर ही थी। ना जाने कितनी लड़कियां उन्हें देखने लगी थी। वहाँ की लेडीज स्टाफ ने उन्हें ग्रीट किया। मॉल के मैनेजर ने जब सुना कि छोटे मालिक और उनके दोस्त आए हैं तो वो तुरंत उन सब के पास आकर बोला, सर बताइए मैं आप सबकी क्या सेवा करूं? राज बोला, यहाँ के जितने भी कपड़े हैं सब कम दाम में बेचो। ऐसा सुनकर मैनेजर के होश उड़ गए। उसने जवाब जानने की हिम्मत नहीं की। वो बोला, जी सर। राज बोला, यहाँ पर 5 लड़कियां आई है तो सब उन्हें अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाओ, वो भी कम दामों में। सब ने नीचे सर झुकाकर उनकी बात मान ली। सब तो यही सोच रहे थे क्या उनकी छोटी मालकिन आई है। लेडीज स्टाफ को मीत मयूरी राध्या सानवी आस्था के पास चली गई। एपिसोड 33। मॉल के सब लोग लड़कियों की खातिरदारी में लग गए। मैम आपको चाय पानी कोल्ड ड्रिंक चाहिए? पांचों को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब इनकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे थे। यह मीत को एक गाउन पसंद आया। वो जब ट्रायल रूम में चेंज करने गई उसने अपना दुपट्टा हटाया और पीछे से अपने हुक को खोलने लगी पर वो खुल नहीं रही थी। तब किसी ने उसका हाथ हटाकर खुद हुक खोलने लगा। मीत एकदम से डर गई। उसने हाथ हटाकर पीछे देखने के लिए मुड़ी और राज को देख घबरा गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और खुद को कवर कर दीवार से सट गई। राज जो कब से मीत का इंतजार कर रहा था वो मीत को देख मुस्कुराया। मीत बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो जाओ यहाँ से। राज मीत के पास आ रहा था। मीत और पीछे जाने की कोशिश कर रही थी पर पीछे दीवार होने के कारण वो पीछे नहीं जा पा रही थी। उसकी सांसें बढ़ने लगी थी। राज अब मीत के एकदम करीब आ गया था।
मीत बोली राज के क्या कर रहे हो, वो हकलाते हुए बोली। राज मीत को और डराने की कोशिश कर रहा था। वो बिल्कुल मीत के पास आ गए और मीत के कान में बहुत मदहोशी भरे लहज में बोला, क्या हुआ पंजाब एक्सप्रेस, तुम्हें डर लग रहा है? ये बोलते हुए राज की नाक मीत की नाक से टकरा रहे थे। अचानक मीत का सारा डर गायब हो गया। उसने एक मुस्कान दी जिससे राज कुछ समझ नहीं पाया। वो जब तक समझता तब तक मीत ने उसे अपोजिट दीवार पर सटा दिया और खुद राज के पैरों पर खड़ी हो गई। राज तो मीत के इस मूवमेंट से पहली बार वाकिफ हुआ था। इस सब में मीत का दुपट्टा गिर गया था। मीत के ड्रेस के हुक खुले होने की वजह से मीत की ड्रेस शोल्डर से नीचे गिर रही थी। राज तो अब थोड़ा भी गया था, ये लड़की इतनी खतरनाक क्यों है, कभी अच्छी लड़कियों की तरह बिहेव क्यों नहीं करती। वो बोला, राज इस सब में तेरी ही गलती है, तुझे बड़ी पड़ी थी इस लड़की को डराने की, जबकि ये लड़की खुद इतनी बड़ी डेयरिंग है। मीत जो अब तक राज से गुस्सा है, उसने ये सब गुस्से में किया। फिर उसने याद किया अभी अभी उसने क्या किया। वो जल्दी से राज से दूर हट गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? मेनू चेंज करना है, तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? और गुस्सा करते हुए बोली, और मैंने तुमसे कोई गल नहीं करनी, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, जाओ। राज मीत की बात सुन उसे पता चल गया था। मीत उस दिन रुचि और उसके दोस्तों की वजह से गुस्सा है, वरना वो ऐसा नहीं करती। राज मीत को खींचकर अपने पास लेकर दीवार से सटा दिया। राज मीत को मनाते हुए बोला, अच्छा सॉरी, अब मैं उस रुचि से बात नहीं करूँगा। पर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मीत गुस्सा करते हुए बोली, ये लो जी, इस इंसान नू अभी पता चला मैं इससे नाराज हूँ। तुसी एक काम किए होते, कुछ दिन बाद बोलते मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ, और मैनू तुमसे कोई गल्ला नहीं करनी, उठ जाओ यहाँ से। मीत की बात सुन राज पहले सोचने लगा मीत बोल क्या रही है, पर उसे कुछ कुछ ही समझ आया और अपने दांत दिखाते हुए बोला, तुमने क्या कहा, फिर से एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करोगी क्या? मीत का पारा हाई हो चुका था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, राज छोड़ो मुझे, मुझे कोई बात नहीं करनी। पर राज ने मीत को नहीं छोड़ा। राज मीत की ओर झुकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, अब बोलो तुम क्या करवाना चाहती हो मुझसे? मीत सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी जाओ, मैंने चेंज करना है। पर राज वहां से नहीं गया। वो मीत के करीब जाते हुए अपने होठ मीत के शोल्डर पर रख दिया। दूसरी ओर सानवी, मयूरी, राधा, आस्था कपड़े देख रहे थे। तब आस्था की नजर आते हुए आरुष तन्मय कबीर पर गई। वो समझ गई थी कि विवेक भी आया होगा। वो वहां से खड़ी हुई और बोली, गाइज मैं अभी आती हूँ, तुम लोग तब तक कपड़े देखो। तब सानवी बोली, पर तुम कहाँ जा रही हो? आस्था बहाने बनाते हुए बोली, वो देखो कौन आ रहे हैं, तो तुम लोग तो उन लोग के साथ बिजी हो जाओगे, और मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, तो तुम लोग एंजॉय करो। आस्था की बात सुन जब सबने कांच के बाहर देखा, तब सामने से तन्मय, आरुष, कबीर आ रहे थे, जिसे देख तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आस्था वहां से बाहर आकर विवेक ढूंढने लगी। कुछ दूर पर ही आस्था को विवेक मिल गया। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। आस्था जाकर विवेक के पीछे खड़ी हो गई। जब विवेक फोन रख मुड़ा तो सामने आस्था को देख बोला, तुम तो शॉपिंग करने आई थी ना? आस्था का दिल तो रोलर कोस्टर की तरह चल रहा था। वो एक्साइटमेंट में जल्दी से बोली, हाँ, वो तुम्हारे फ्रेंड्स अभी मेरे फ्रेंड के पास गए, तो उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा, तो मैं बाहर आ गई, और कुछ दूर पर ही मुझे तुम दिख गए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे ही मिलकर दोस्ती कर लूं। आस्था की बात सुन विवेक मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम विवेक और तुम्हारा? आस्था तो खुशी से विवेक का हाथ देख रही थी। फिर जल्दी से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, आस्था, मेरा नाम आस्था है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
एपिसोड 34। आरुष, कबीर, तन्मय को देखकर राध्या, मयूरी, सानवी बस देखे जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये लोग यह क्या कर रहे हैं। आरुष, कबीर, तन्मय, राध्या, मयूरी सानवी के पास पहुंच गए तो मयूरी बोली, तुम सब यह क्या कर रहे हो। कबीर मयूरी की बात सुन बोला, हमने सोचा हम तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं शॉपिंग में। उसके बाद वो तीनों वहां बैठ गए। जो गर्ल कपा दिखा रही थी वो तो जैसे पागल ही हो जाएगी इतने सारे लड़कों को देखकर। उनमें से तो न जाने कितनी लड़कियां जल रही थी। आरुष ने कहा, कपड़े दिखाओ, तो सारी स्टाफ जल्दी से अच्छे ब्रांड के कपड़े दिखाने लगी। यह राध्या, मयूरी, सानवी की सिट्टी पिटी गुल थी। उनसे तो कुछ बोलते हुए भी नहीं बन रहा था। तन्मय ने कपड़े देखे, फिर उसमें से कुछ कपड़े सानवी के लिए पसंद कर बोला, सानू मेरे साथ चलो। सानवी बस आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। चश्मे के अंदर से सानवी की आंखें और बड़ी दिख रही थी। वो अपने मन में बोली, ये मुझे सबके सामने हमेशा एम्बेरस करवाता है, अब क्या करूं। सानवी अपनी ही सोच में थी। तब तन्मय ने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। तब जाकर सानवी होश में आई। जब वो लोग एक प्राइवेट रूम में पहुंचे तब जाकर तन्मय ने सानवी का हाथ छोड़ा। जब से तन्मय ने सानवी का हाथ पकड़ा था तब से सानवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तन्मय बोला, जाओ इसे चेंज करके आओ और मुझे दिखाओ। सानवी कुछ नहीं बोली, उसने कपड़े लिए और चेंज करने चली गई। दूसरी ओर कबीर भी मयूरी को लेकर प्राइवेट रूम में लेकर जा चुका था। अब बस राध्या और आरुष बचे थे। आरुष ने सभी लेडीज स्टाफ को जाने के लिए बोल दिया था। सभी लेडीज स्टाफ वहां से जा चुकी थी। राध्या बस सर नीचे कर जमीन को घूरे जा रही थी, जैसे अभी जमीन में अभी खड्डा कर देगी। सबके जाने के बाद आरुष ने राध्या को देखा जो जमीन में घूर रही थी। आरुष के सामने टेबल पर एक से एक गाउन रखे हुए थे। आरुष ने राध्या का चेहरा पकड़कर ऊपर अपने सामने करते हुए बोला, तुम जमीन को घूरना बंद करो। राध्या कुछ नहीं बोली, वो बस आरुष की आंखों में देख रही थी। आरुष बोला, ये देखो, जाकर इसे पहनो और मुझे दिखाओ कि इनमें तुम कैसी लगती हो। राध्या ने पहले आरुष को देखा, फिर कपड़ों को, फिर उसने मुंह बनाकर खड़ी होकर चली गई। राध्या के जाने के बाद आरुष अपने एक पैर पर पैर रखकर बैठ गया और सोफे पर अपने दोनों हाथ फैलाकर टेका ले लिया। वो किसी राजा की तरह लग रहा था। थोड़ी देर में राध्या एक ब्लू रंग का गाउन पहन कर आई और आरुष के सामने खड़ी हो गई। आरुष ने ऊपर से नीचे तक राध्या को देखा, फिर उसने कहा, नहीं ये कुछ खास नहीं है, जाओ दूसरा पहनो। आरुष की बात सुनकर राध्या को गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ न बोलकर दोबारा चेंज करने चली गई। पर इस बार भी आरुष ने रिजेक्ट कर दिया था। कई बार आरुष ने कपड़ों रिजेक्ट किया। अब तो राध्या भी थक गई थी। आखिरी में राध्या एक ब्लैक गाउन पहना जिसका बैक बहुत डिप था। आरुष खड़ा हुआ और राध्या के पास चलकर गया। राध्या को स्कैन करने लगा। ऊपर से नीचे तक आरुष ने गोल घूमकर राध्या को देखा। राध्या किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। आरुष ने कहा, ये अच्छा लग रहा है, तुम इसे ही लोगी। अब जाकर राध्या को सांस आई। उसे लग रहा था आरुष इस ड्रेस को भी रिजेक्ट करेगा। राध्या थकावट भरे लहजे में बोली, ठीक, मैं चेंज करके आती हूँ। दूसरी ओर ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल गर्म था। राज की टी शर्ट नीचे गिरी थी। उसने अपने कपड़े निकाल दिया था, बस उसने पैंट पहना हुआ था। राज मीत को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। यह मीत थक चुकी थी। उसने बहुत बार राज को रोका, पर राज तो जैसे पागल हो चुका था। मीत का पटियाला सूट पूरा उथल पुथल हो गया था। राज ने मीत को छोड़ा तो मीत राज को देख गुस्सा करते हुए बोली, राज तुम में शर्म नहीं है, तुम और मैं अभी कहाँ पर है। राज जो अभी भी मुस्कुराते हुए मीत को देख रहा था, वो मीत के बाल पीछे करते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है तो ये कि तुम सिर्फ मेरी हो, इसके सिवा मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है।
मीत कुछ नहीं बोली। उसने अपने कपड़े की हालत देखी जो पूरे बिखरे हुए थे। वो रोता हुआ मुंह बनाकर बोली, तुमने मेरी ये ड्रेस भी खराब कर दी। ये दूसरी बार था जब राज ने मीत की ड्रेस खराब की थी। राज मीत के चेहरे को देख हंसने लगा। उसे मीत बहुत क्यूट लग रही थी। राज के हंसने से मीत और गुस्सा हो रही थी। राज मीत के गालों पे किस करते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े ले दूंगा। राज ने मीत को पीछे घुमाया, फिर उसकी हुक बंद की। उसके बाद उसने मीत को अपनी तरफ घुमाया। मीत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राज को देख रही थी। राज मीत को आंख मारते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुमने फिगर बहुत अच्छी पाई है। हाँ वो बात अलग है, तुम अभी छोटी हो। तो राज लंबा खींचते हुए बोला, तो तुम्हारे फिगर में अभी भी बहुत कुछ थोड़ा बढ़ना बाकी है, पर मैं अभी एडजस्ट कर लूंगा। राज की बात सुन तो मीत स्पीचलेस हो गई और अपने आप से बोली, कितना बेशर्म है। राज अभी भी मुस्कुरा रहा था मीत को सोचता हुआ देखकर। मीत राज के किस्से होश में आई और राज को देखने लगी। उसने राज के हाथ में जो घड़ी थी उसमें देखो जैसे चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलने गई। राज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, तुम चिल्लाने क्यों जा रही थी। मीत राज को देखते हुए राज का हाथ अपने मुंह से हटाकर बोली, कितना टाइम हो गया, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राज बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने कपड़े सही कर बाहर आओ, मैं जाता हूँ। उसके बाद वो बाहर जाने को हुआ तो मीत ने उसे खींच लिया और बोली, तुम ये से बाहर जाओगे। राज बोला, तो तुम्हें गोद में लेकर चालू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें चलना है तो चलो। मीत राज की फालतू बातें इग्नोर करती हुई अपना दुपट्टा लेकर राज के होठों से अपनी लिपस्टिक साफ करने लगी। राज मीत को ही देख रहा था। मीत ने लिपस्टिक साफ कर राज को बोली, अब तुम जाओ। राज पहले मीत को देखा, उसके बाद मीत के सर पर किसकर बाहर निकल गया। प्राइवेट रूम में सानवी ने तन्मय के कहने पर बहुत से कपड़े बदल लिए थे। उसे तन्मय के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने कपड़ों में इतना टाइम नहीं वेस्ट किया था। उसने अपनी 18 साल की लाइफ में इतने कपड़े भी नहीं बदले थे। वो सोच रही थी, इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल में पढ़ाई ही कर लेती, पता नहीं कहाँ फंस गई। इससे अच्छे कपड़े खान बाबा की दुकान पर मिलते हैं। मम्मी तो हमेशा वहीं से लाती थी, पर यहाँ पर तो इतने लंबे गाउन को भी इन लोगों ने इधर उधर से काट दिया है। सानवी इतना परेशान कभी नहीं हुई थी, पर वो कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट भी नहीं करती थी, इसलिए वो चुपचाप कपड़े चेंज कर रही थी। लास्ट में सानवी ने एक ब्लू रंग का गाउन पहना जो स्लीवलेस था और नीचे कट था। सानवी के ऊपर वो गाउन ढा रहा था। तन्मय को वो गाउन बहुत पसंद आया, पर सानवी को कुछ इंटरेस्ट नहीं था। वो मूर्ति बनी खड़ी थी। तन्मय खड़ा होकर सानवी के पास गया। वो जाकर सानवी को कमर से खींचकर खुद से सटा दिया। सानवी तन्मय को बड़ी आंखें कर देखने लगी। तन्मय बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तन्मय की बात सुन सानवी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। सानवी को वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही अजीब लगी। सानवी को इतना चुप देख तन्मय बोला, क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो। सानवी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मम्मी मेरे लिए हमेशा कपड़े लाती थी। उन्होंने कभी भी ये से कपड़े नहीं लाए, तो अगर उन्हें पता चला मैंने ये से कपड़े लिए हैं तो वो गुस्सा करेगी। सानवी की ये सी नासमझ वाली बात सुनकर तन्मय समझ गया था कि सानवी ने कभी खुद कपड़े नहीं लिए हैं। फिर भी तन्मय बोला, तो तुम कभी अपने लिए कपड़े लेने नहीं जाती। सानवी ने मासूमियत और सच में अपनी गर्दन हिलाई। तन्मय सानवी का चश्मा निकालते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी भोली हो, कोई भी तुम्हारा फायदा उठाकर जा सकता है, तो तुम्हें थोड़ा चालाक होना चाहिए। पर तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो और इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारी मम्मी तन्मय खुद को सुधारते हुए बोला, नहीं मेरी सासू मॉम को भी अपने दामाद की पसंद अच्छी लगेगी।
और हाँ, कल चश्मा नहीं लेंस लगाकर आना, समझी? तो सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। तन्मय सानवी से अलग होकर थोड़ा दूर होकर सानवी की खुली हुई टांगों को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद बोला, तुम क्या दूध से नहाती हो? तन्मय की बात सुन सानवी ने तन्मय की नजरों का पीछा किया और तुरंत भागकर चेंजिंग रूम में चली गई। यूसी ये से भागता देख तन्मय को हंसी आ गई। यह मयूरी ने कबीर को परेशान कर दिया था। मयूरी बैठकर एक हाथ में सैंडविच तो दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। कबीर बेचारा मयूर के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा था। वो जिस भी कपड़े को पसंद करता तो मयूरी उसे रिजेक्ट करते हुए बोलती, ये बहुत छोटी है, बैक बहुत ओपन है, ढीला ही फिट है। कबीर भी परेशान हो गया था। कबीर ने मयूरी को देखा जो मजे से सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। कबीर जब परेशान हो गया तब उसने मयूरी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक और सैंडविच छीनकर डस्टबिन में डाल दिया। मयूरी ने कबीर को रोकना चाहा पर तब तक देर हो गई थी। अब मयूरी को गुस्सा आ गया और रोने का नाटक कर बोली, हमें नहीं लेनी कोई ड्रेस, तुम खुद खरीद के अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को दे देना, हम जा रहे हैं। वो जैसे खड़ी हुई तो कबीर ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, तुम पहले कपड़े पसंद करो, खाना बाद में, मैं तुम्हें ढेर सारा खिला दूंगा। अब बताओ इनमें से कौन सा पसंद है? मयूरी ने कबीर के कंधे को अपने हाथों से लपेट लिया। उसके बाद उसने अपने एक हाथ से अपनी उंगली चलाते हुए कबीर के सर से गले पर लाते हुए रोमांटिक आवाज में बोली, हमें तो तुम पसंद हो, तो क्या हम तुम्हें पहन ले? मयूरी की इन अजीब गरीब हरकतों से वो भूल गई थी वो किसे बहका रही थी। मयूरी की उंगली अपने ऊपर फिलकर कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। मयूरी की वजह से कबीर बहक गया। उसने अपनी बंद आंखों से मयूरी की कमर को पकड़ अपने और पास लाया और अपनी आंखें खोल बोला, ठीक है, बाद में मुझे रोकने की कोशिश मत करना। कबीर ने मयूरी के कान में ये बात कही थी, जिसे सुन मयूरी डर गई और तुरंत कबीर को छोड़ दिया और खड़ी हो गई और बोली, हमें कपड़े लेने चाहिए, चलो जल्दी से पसंद करते हैं। मयूरी की बात सुन कबीर समझ गया मयूरी डर गई। वो मुस्कुराया और कपड़े पसंद करने लगा। एपिसोड 35। आस्था और विवेक काफी अच्छे से घुल मिल गए थे। विवेक बोला, आस्था तुम्हें अपने लिए कपड़े नहीं लेने ही क्या? तब आस्था बोली, वो मेरे लिए राध्या पसंद कर लेगी। विवेक को भी आस्था काफी हंसमुख और प्यारी लगी। आस्था बोली, काफी वक्त हो गया है, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए। विवेक बोला, तुम रुको, मैं फोन करता हूँ। वो जैसे अपना फोन निकाला तब उसे दूर से ही मीत और राज आते हुए दिखे। उनके पीछे राध्या और आरुष आ रहे थे। विवेक बोला, वो देखो आस्था, सब लोग आ रहे हैं। तब तक चारों वहां पहुंच गए। आस्था बोली, मयूरी और सानू कहाँ है? राध्या बोली, वो लोग बस आ रहे हैं। पीछे से तन्मय बोला, आ रहे नहीं, आ गए। सबने देखा तो तन्मय, सानवी और मयूरी कबीर खड़े थे। आरुष बोला, चलो सब लोग कुछ खा लो। मीत बोली, हाँ हाँ जल्दी चलो, वैसे भी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मीत की बात सुन सब मुस्कुरा दिए। सब लोग मॉल के रेस्टोरेंट चले गए। वहां पहुंचकर सब बैठ गए। कबीर मयूरी के पास, आरुष राध्या के पास, राज मीत के पास, तन्मय सानवी के पास। मजबूरी में विवेक को आस्था के पास बैठना पड़ा। वेटर मेन्यू देकर गया तो कबीर ने मयूरी को मेन्यू दिया तो मयूरी मना करते हुए बोली, तुम जो भी मंगाओ हम खा लेंगे। सभी लड़कियों ने मेन्यू लेने से मना कर दिया। तब सारे लड़के ने ब्रेकफास्ट में अंडे, ब्रेड और कॉफ़ी मंगाई। सबने अपनी अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट मंगवाया। कुछ देर में नाश्ता टेबल पर लग चुका था। सबने सुबह से कुछ नहीं खाए थे, इसलिए सबको बहुत भूख लगी थी। जहाँ सब नाश्ता देखकर खुश थे, वही मयूरी, राध्या, सानवी खाने को ये से घूर रही थी जैसे उनके सामने कोई शाप हो। आरुष राध्या को देख बोला, तुम खाना शुरू करो या मैं खिलाऊं? आरुष की बात सुनकर राध्या होश में आई।
उस समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। उसने मयूरी को देखा। मयूरी भी आंखें फाड़कर बॉइल्ड चिकन को देखकर वो सदमे में चली गई थी। आरुष, कबीर, तन्मय को कुछ तो गड़बड़ लगी, क्योंकि सानवी भी कुछ नहीं खा रही थी। तन्मय तीनों को देखते हुए बोला, तुम सब खाना ये से क्यों घूर रही हो, कुछ गड़बड़ है क्या? आस्था बोली, मयूरी क्या हुआ, तुम सब खाने को ये से क्यों घूर रहे हो, जैसे पहली बार अंडा और चिकन देख रहे हो। राधा मन में बोली, और नहीं तो क्या, ये पहली बार हम चिकन अंडा इतने पास से देख रहे, पर इन सब को कैसे समझाए। मयूरी हिचकिचाते हुए बोली, का क्योंकि हम और राधा ने ये नॉनवेज खाना तो दूर देखा तक नहीं है। मयूरी की बात सुन सब उन्हें ये से देख रहे थे जैसे वो दोनों कोई एलियन हो। कबीर बोला, क्या तुम दोनों वेजिटेरियन हो? तो तन्मय बोला, सिर्फ वो दोनों नहीं। फिर उसने सानवी की तरफ भी उंगली दिखाई। सबने अपना सिर पीट लिया। सानवी बोली, इसमें ये सी हरकत करने कोई जरूरत थी क्या? हम तीनों क्या दूसरे ग्रह से? तुम सब ये से सिर पीट रहे हो। अभी तक जो सब लोग अपना सिर पिटा था, अब सब सानवी को देख रहे थे। सबकी ये से देखने से सानवी हड़बड़ा गई। वो जल्दी से तन्मय का हाथ टेबल के नीचे पकड़ ली, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद तन्मय हो। सब लोग सानवी को इसलिए देख रहे थे कि पहली बार सानवी ने 20 से 25 शब्द एक साथ बोले थे। उनमें से तो कितने लोग सानवी की आवाज़ ही पहली बार सुन रहे थे। तन्मय ने सानवी का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके कान के पास जाकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, जब तुम 50 साल में एक बार इतने वर्ड बोलोगी तो लोगों का यही रिएक्शन होगा। सानवी को तन्मय की बात कुछ समझ नहीं आई और अपने चश्मे को ठीक कर भोलेपन से बोली, पर मैं तो सिर्फ 18 साल हूँ। सानवी की बात सुन तन्मय अपना सिर पीट लिया और धीरे से बोला, मैं मुहावरा बोल रहा था। सानवी को अब समझ आया कि तन्मय उसे छेड़ रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और मुंह फेर ली। मीत बोली, सानवी, मेनू एक गर्ल 10 इन दोनों का मेनू समझ आता है कि ये दोनों वेजिटेरियन है, पर तुम तो नवाबों के शहर से हो जहाँ अकबर शाहजहाँ जैसे राजा रहते थे। मैंने सुना है आगरा में तो सभी नॉनवेज खाते हैं, फिर तुम क्यों वेजिटेरियन हो? मीत की बात सुनकर सब सानवी के बोलने का इंतजार करने लगे। सानवी बहुत आराम से बोली, क्योंकि मेरा घर बनारस में था पर पापा की नौकरी आगरा में लगी तो हम सब आगरा आ गए। पर हमारे घर में कभी नॉनवेज नहीं बना और मैं कभी किसी के साथ बाहर भी खाने नहीं जाती थी, इसलिए जो मम्मी बनाती हम सब वही खाते हैं। इन सब में राधा, मयूरी और सानवी का दिमाग घूमने लगा था। उन्हें डर था कहीं उन्हें ओमिट ना हो जाए। वो लोग कुछ बोलती उससे पहले कबीर ने मयूरी के पास से खाने की प्लेट हटा दी। तन्मय ने अपना खाना और सानवी की प्लेट उठा ली। आरुष ने भी राधा के पास से प्लेट हटा दी। सब लोग ने अपना खाना वेटर को बुलाकर दे दिया और उन्हें रास्ते पर घूम रहे कुत्तों को देने को बोल दिया। किसी ने अंडे और चिकन को नहीं खाया, सबने अपने लिए सादा नाश्ता, पोहा, कुछ सैंडविच मांगा लिया और सब खाने लगे। कुछ दूर टेबल पर रुचि, रोरा, रीवा भी खरीदी करने आए थे। रुचि तो आग बबूला हो चुकी थी। रोरा रुचि को बोली, गरीब गरीब ही होते हैं, अमीरों को फंसाने का एक मौका नहीं छोड़ते। रुचि बोली, मौका आने दो, इन सबको इनकी औकात पता चलेगी। यह सबने अपना नाश्ता खत्म किया। विवेक ने बिल पे किया, उसके बाद कपड़े के बिल पे करने चले गए। जब राधा, मीत, सानवी, मयूरी ने बिल पे करने की सोची तो तन्मय उन्हें रोकते हुए बोला, गर्ल्स बिल पे हो चुका है। राधा बोली, पर किसने किया? तो कबीर बोला, किसी ने नहीं, ये मॉल राज की है, इसलिए तुम सबके कपड़े ले लिए। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।